बच्चों आज हम 10th क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपको सवाल दिए जाएंगे और आपने उसका मॉडुलस मालूम करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मॉडुलस होता क्या है। आइए पहले ये समझते हैं। लेट सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई अयोटा। यही होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चे ये x क्या है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, यानी अयोटा के बगैर वाले को आप रियल पार्ट कहते हो। और जो अयोटा के साथ वाला y है ना, ये वाला, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो अब मॉडुलस क्या चीज़ है देखें, आपने रियल पार्ट यानी x इसका स्क्वायर कर देना है और इमेजिनरी पार्ट यानी y इसका भी स्क्वायर कर देना है। वेरी सिंपल। दरमियान में आपने प्लस लगा देना है और दोनों के ऊपर होल का अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। अब ये मॉडुलस किसका है? ये x प्लस वाई अयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। और जिसका मॉडुलस लेते हो ना, उसके इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट पर ये वाली दो पैरेलल लाइंस लगा देते हो, जैसे कि मैंने लगाई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस। मैं दोबारा बता रहा हूँ। लेट सपोज आपने मॉडुलस करना है x प्लस वाई अयोटा का। तो सबसे पहली बात, आप इर्द गिर्द ये लाइन लगाएंगे, हम इसको मॉडुलस की लाइंस बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस का अलामत है ये। वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट पहली वैल्यू यानी x का स्क्वायर, जिसको हम रियल पार्ट कहते हैं, प्लस दूसरी वैल्यू यानी अयोटा के साथ वाली जो कि y है, उसका स्क्वायर, और दोनों के ऊपर होल का अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। अब आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताता हूँ, समझाता हूँ, वो भी साथ समझ लें। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे अयोटा का मोड क्या है। अच्छा, इसको मोड भी कहते हैं और मॉडुलस तो इसका नाम है ही। ठीक है, अयोटा का मॉडुलस क्या है? सो सबसे पहली बात, मुझे अयोटा को इस शक्ल में लिखना ना, x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में। तो बच्चे अयोटा के साथ अगर मैं 1 लिख दूं तो एक ही बात है ना, अयोटा मीन्स 1 अयोटा। तो अयोटा के साथ y आ गया जो कि 1 है हमारे पास। अब x कितना है? अगर मैं यहाँ पे प्लस 0 कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, अभी भी कितना 1 अयोटा रह रहा है। तो इसका मतलब x आ गया 0। अब मुझे इसका मोड चाहिए, तो मैं इसके गिर्द मोड की अलामत यूँ लगा दूंगा। ठीक है, मॉडुलस या मोड मैंने बोला एक ही बात है। इक्वल टू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करेंगे। पहली वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखें, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 और अंडर रूट ऐसे। ठीक है, अब बच्चे 0 प्लस 1 कितना होगा 1, तो सिर्फ 1 का अंडर रूट आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट आपको पता है जस्ट 1 ही होता है। तो कहने की बात है कि अयोटा का मॉडुलस कितना आया 1। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको कहा गया कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले बात, मैं मॉडुलस का सिंबल लिखूंगा। यानी मुझे ऊपर वाला सवाल 4 प्लस 3 अयोटा का मोड चाहिए, तो पहले मैं मोड की अलामत यूँ लगा लेता हूँ। अब ये किसके इक्वल होगा? अंडर रूट पहली वैल्यू, बच्चे वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर दैट इज 3, तो उसका स्क्वायर। वेरी सिंपल। अगला स्टेप चलते हैं। अंडर रूट लगा लिया मैंने। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और उसके ऊपर क्या है अंडर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो बच्चे ये मोड आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, यानी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इसका भी आपको क्या चाहिए मॉडुलस। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम मोड का सिंबल लगाएंगे। सो माइनस का 5 माइनस का 4 अयोटा, ये वैल्यू है, इसका मोड चाहिए, तो इसके इर्द गिर्द हम ये सिंबल लगा देते हैं। अब ये किसके इक्वल होता है? सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट करते होते हैं हम, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर। बच्चे पहली वैल्यू क्या है माइनस का 5 है। ठीक है, सो माइनस का 5 पहली वैल्यू, इसका स्क्वायर,
प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 4। अक्सर बच्चे माइनस को इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ 4 समझते हैं, पूरी वैल्यू माइनस का 4 है। ठीक है, सो माइनस का 4 दूसरी वैल्यू और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम स्क्वायर ओपन करेंगे। देखिए -5 का स्क्वायर, पहली बात माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है ना वो भी क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस में जवाब आएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में बात चली गई। अब ये प्लस है दरमियान में, ये उतार लेते हैं। ये -4 का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, अब आप 25 और 16 को प्लस करें तो जवाब कितना आता है, 41, उसके ऊपर अंडर रूट। अब बच्चों अगर मैं 41 का अंडर रूट करता हूँ ना तो जवाब पॉइंट में चला जाता है, तो आपने यहाँ तक स्टॉप करना है और ये मॉडुलस हमारे पास आ गया। आई होप समझ आ रही होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तीसरा पार्ट देखें जी, हमें इस वैल्यू का भी मॉडुलस चाहिए। तो पहला काम क्या करना है आपने, इस वैल्यू के गिर्द मोड लगाना है। सो 3/5 माइनस 4/5 इंटू आयोटा, इस वैल्यू का मोड लगा दें, मॉडुलस। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, पहली बात अंडर रूट, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये सारी 3/5। सो 3/5 ये पहली वैल्यू है और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा, दूसरी वैल्यू 4/5 है या -4/5 है, आंसर इज -4/5 है, क्योंकि वैल्यू के साथ उसका साइन भी काउंट होता है। सो -4/5 और दूसरी वैल्यू का भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। अगला स्टेप चलते हैं, अंडर रूट लगा दिया मैंने। अब 3/5 का होल स्क्वायर है, यानी 3 का भी आप स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले 5 का भी स्क्वायर करेंगे। सो बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 9, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। देन इस वैल्यू में -4/5 है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एलसीएम करेंगे। नीचे वाली दोनों वैल्यू देखें, इधर भी 25 है और इधर भी 25, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। ऊपर वाली वैल्यू आपस में सिंपल प्लस हो जाएंगी, दैट विल बी पहली वैल्यू 9, दरमियान में प्लस, देन दूसरी वैल्यू 6। अब नेक्स्ट 9 + 16 कितना होता है, 25, नीचे भी कितना है 25 और ऊपर उसके अंडर रूट। 25 और 25 आपस से कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है। बच्चों ये आपका मॉडुलस निकल आया। इस वैल्यू का आप ये वाले सिंबल का क्या मतलब है, मोड या मॉडुलस। तो आपने जब मॉडुलस निकाला तो हमारे पास जस्ट 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब इस वैल्यू का भी मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस। तो मैं पहला काम करता हूँ कि मोड का सिंबल लगाता हूँ। सो -√2 और -√3 इंटू आयोटा, इसके गिर्द मैं मोड का सिंबल लगा देता हूँ। अब कैसे निकालना है मोड, अब तो आपको बड़ा आसानी से याद होना चाहिए। पहले अंडर रूट करेंगे, पहली वैल्यू, अच्छा पहली वैल्यू क्या है, माइनस और √2 इसका स्क्वायर करना है। सो माइनस और √2 इसका स्क्वायर किया, ये पहली वैल्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू ये सारी है माइनस और √3। सो माइनस और √3 इसका स्क्वायर किया, तो बचे ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। देखें ना, ये माइनस है और क्या है, स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। अब जो √2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सॉरी पावर 2 और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये जो माइनस है ना, जिसके नीचे मैंने टिक लगाया है, ये माइनस का भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर आपको पता है ना प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है वो मैंने ऐसा लिख लिया। देन इस माइनस का भी स्क्वायर है, यानी ये माइनस की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी क्या है बच्चे, स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस।
तो माइनस तो हम ख़त्म कर देंगे, और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो पीछे जस्ट 3 बच गया। तो 2 + 3 कितना होता है 5, और उसके ऊपर अंडर रूट। अब वही बात मैं 5 का अंडर रूट कर सकता हूँ, लेकिन वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी, सो आप इसी को आंसर मानेंगे, ठीक है। यानी इस वैल्यू का जो मोड है वो अंडर रूट 5 निकला है। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए ना एक चीज़ हमें समझनी है जिसको हम कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट क्या होता है? अगर मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ ना, लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि a + b आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z कहते हैं, ठीक है। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ इक्वल टू a + b आयोटा। अब आपको कहा जाए इसका कंजुगेट लें, तो कंजुगेट लेने के लिए ना आपने सबसे पहले z के ऊपर बार लिखनी होती है। ये ऊपर जो लाइन है ना, हम इसको बार पढ़ते हैं, BAR बार। तो आप उस z के ऊपर क्या बार डालेंगे, और फिर प्रोसेस क्या होगा, जो बचे अयोटा के साथ है ना, अयोटा के साथ क्या है b वैल्यू, उसका जो सिंबल है प्लस में है, तो आप उसको चेंज करके माइनस कर देंगे, यानी बन जाएगा a - b अयोटा। ऊपर क्या है a + b अयोटा। तो ये बस इतना सा काम करें और ये कंजुगेट आ गया। ओके, दोबारा बता रहा हूँ कंजुगेट कैसे लेना है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जैसा कि z = a + b अयोटा, आपको कहा जाए इसका इसका कंजुगेट लें, तो आप उस z के ऊपर पहली बात बार लगाएंगे और प्रोसेस क्या करेंगे, जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका जो सिंबल है वो चेंज कर देना है। ऊपर प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, और अगर ऊपर माइनस होता तो मैं उसको प्लस लिख देता। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 दिए गए, और आपको कहा गया कि नीचे वाले सवालों को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब आपको पता है ना कि दो साइड्स को बराबर करना होता है। तो ये दो साइड्स हैं, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास ये वाली राइट हैंड साइड। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, तो लिख लेते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, दैट इज z1 + z2, उसके ऊपर होल का बार है। और इस साइड पे मैं लिख देता हूँ कि जो राइट हैंड साइड है ना, दैट इज इक्वल टू z1 का बार अलग है, फिर प्लस है, और फिर z2 के ऊपर अपना बार। नाउ z1 + z2 का होल बार है, तो मैंने ऐसे ही लिखना है। पहले मैं z1 लिखता हूँ, z1 की वैल्यू बचे ऊपर देखें ये वाली कितनी है 2 + 7 अयोटा, ये z1 की वैल्यू है, इसके आगे ब्रैकेट लगा दे। फिर z1 के बाद प्लस है तो मैं नीचे भी प्लस लिख देता हूँ। देन z2 है, तो z2 ऊपर यहाँ पे वैल्यू देखें 4 - 3 अयोटा, सो दैट इज 4 - 3 अयोटा, दिस इज बचे z2। अब z1 + z2 मैंने एज सच कॉपी कर लिया, उसके ऊपर क्या है बार है, तो हम ये बार लगा देते। बार का मतलब नहीं बोलना, दैट इज कंजुगेट। अब ये बार का मतलब कंजुगेट होता है, और कंजुगेट में आप करते क्या हो कि अयोटा वाले का सिंबल चेंज करते हो। लेकिन वेट, यहाँ पे अयोटा वाली दो चीज़ें हैं, एक ये अयोटा वाली चीज़ है और एक ये अयोटा वाली चीज़ है। अगर आप कहो कि दोनों का सिंबल चेंज कर दें तो गलत हो जाएगा। पहले आपने इनको इकट्ठा लिखना है, यानी एक अयोटा की शक्ल लेके जानी है, ठीक है। मैं कुछ यूं कह रहा हूँ, देखते हैं। अगला स्टेप क्या करते हैं, हम इनके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो 2 + 7 अयोटा, देन प्लस है तो अगली ब्रैकेट ऐसा आ जाएगी 4 - 3 अयोटा, इसके ऊपर क्या डाल दूं बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 2 है और ये प्लस का 4 है, तो 2 + 4 कितना हो जाता है 6। ये 2 है और ये प्लस का 4 है, तो 6 बन जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 7 अयोटा बचता है, वो भी लिख लेते हैं, और लास्ट वाली माइनस का 3 अयोटा बचता है, उसको लिख देते हैं। और इसके ऊपर क्या डालूं मैं बार डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे आप इस वैल्यू में और इस वैल्यू में अयोटा कॉमन कर सकते हैं, तो ये बनेगा 6 प्लस, पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर अयोटा कॉमन चला जाएगा। पहली वैल्यू है 7 अयोटा, तो 7 बच जाएगा अयोटा जब जा चुका है,
और -3 दूसरी वैल्यू है, वो लिख लेते हैं क्योंकि इसमें से भी अयोटा बाहर जा चुका है। अब इसके ऊपर भी हम क्या डाल देंगे, एक अदद बार डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, पहली वैल्यू 6 है, प्लस है 7 - 3 कितना होता है 4, साथ में अयोटा, इसके ऊपर बार। अब बारी है बार को ख़त्म करने की। आपको पता है ना बार क्या मतलब होता है, कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करते हो, अयोटा वाले का सिंबल चेंज कर देते हो। तो जब मैं बार को सॉल्व करता हूँ ना, वैल्यू बन जाएगी 6 - 4 अयोटा, क्योंकि इसमें +4 अयोटा में आप चेंज करके -4 अयोटा करेंगे तो ऊपर देखें बार ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दोनों को वेरीफाई करना है। ओके, राइट हैंड साइड देखें तो Z1 के ऊपर अपना बार है प्लस Z2 के ऊपर एक अलग बार है। तो पहले Z1 देखते हैं। Z1 की वैल्यू बचे ये रही, दैट इज 2 + 7 अयोटा। सो 2 + 7 अयोटा ये Z1 के वैल्यू है। और आपको पता है ना Z1 के ऊपर अपना एक बार है, तो ये ऊपर बार लगा दी। फिर प्लस है तो मैं प्लस एज सच लगा देता हूँ। देन Z2 है और Z2 की वैल्यू 4 - 3 अयोटा है। सो 4 - 3 अयोटा ये Z2 है और Z2 के ऊपर अपना एक बार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बार बार पहले यूज़ हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अपना बार है और इसमें एक ही अयोटा है। समझ गए हो, तो एक ही अयोटा है, एक ही बार है, आप सॉल्व कर दें। इस सवाल में या इस साइड पे क्या था कि बार एक बड़ा सा था, अयोटा दो अलग अलग थे। हमें पहले अयोटा को एक जगह पे करना पड़ा, फिर हमने बार को यूज़ किया। बट इस साइड पे अपना अयोटा और अपना बार, इधर भी अपना अयोटा और उसके ऊपर अपना एक बार, तो आप बार को पहले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बार को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 - 7 अयोटा। बार की ख़त्म करने की वजह से प्लस हो गया माइनस, इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा देते हैं। देन ये वाला साइन है प्लस का। देन 4 - 3 अयोटा के ऊपर क्या है, बार या कंजुगेट है, तो आप इसको चेंज करके 4 + 3 अयोटा लिख सकते हैं। आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट आप ब्रैकेट ओपन करें तो 2 - 7 अयोटा प्लस 4 + 3 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करें, ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। देन माइनस का 7 अयोटा है इधर ये वाला और प्लस का 3 अयोटा है। देन आप अयोटा कॉमन करेंगे, सो 6 है, बाहर बचे माइनस है। ठीक है, तो आप माइनस बल्कि आप प्लस कॉमन ले लें या माइनस कॉमन ले लें, एक ही बात है। चलिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर की स्टोरी समझिएगा। अयोटा कॉमन लेना है ना, देखिए इधर से अयोटा कॉमन लिया, बाहर चला गया। अब बाहर मैंने माइनस लिखा है, बल्कि आप प्लस ही कर लें। अगर बाहर प्लस लिखेंगे ना तो अंदर सेम रहेगा, -7 है -7 ही रहेगा और +3 है तो +3 ही रहेगा। देखिए अगर मैं बाहर माइनस लेता ना तो मुझे सबके साइन चेंज करना पड़ते और वो ज़्यादा टफ हो जाता, होता वो भी ठीक। ठीक है, तो मैंने बाहर प्लस लिखा, जब बाहर प्लस हो तो अंदर वाली वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। सो माइनस का 7 सेम रहा एंड प्लस का 3 भी सेम रहा। नेक्स्ट ये 6 है, बाहर मैंने प्लस लिया हुआ है, अंदर देखें माइनस का 7 प्लस का 3, तो 7 में से 3 निकालें तो माइनस का 4 बचता है क्योंकि 7 बड़ी है और साथ में माइनस है और साथ में बाहर क्या है अयोटा। नेक्स्ट वेरी सिंपल, हमारा आंसर आ गया। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हों तो माइनस हो जाता है। ठीक है, इधर 6 है, इधर 4 है और साथ में 4 के साथ अयोटा है। सो 6 - 4 अयोटा राइट हैंड साइड आ गई और 6 - 4 अयोटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सेम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 रिपीट करने लगे, जिसमें Z1 और Z2 की वही वैल्यूज़ हैं, बट अब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर बार है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन अलग अलग बार है। Z1 के ऊपर अपना बार और Z2 के ऊपर अपना बार। तो वही बात मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड पे मैं सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1
Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है, और ऊपर एक कॉमन बार है, तो इसकी वैल्यू बनाते हैं। पहले Z1 है और ये ऊपर Z1 है, दैट इज 2 + 7 अयोटा। ये क्या है बच्चों? Z1 की वैल्यू लिख ली। Z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Z2, और Z2 ऊपर है 4 - 3 अयोटा। ओके, Z1 Z2 को आपस में मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया, उसके ऊपर एक बड़ा सा बार है, तो दोनों के ऊपर हम वो बार लगा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं पहले बार सॉल्व करूंगा या पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा? आंसर इज बार सॉल्व पहले नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक अलग अयोटा है, यहाँ पे एक अलग अयोटा है, और बार ऊपर सिर्फ एक है। तो आप पहले अयोटा को एक शक्ल में लेकर जाना, देन बार सॉल्व करना। ठीक है, तो बार साथ साथ चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई आपको पता ना कैसे होता है? पहली वैल्यू यानी 2 को अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। सो 2 पहली वैल्यू को अगली पूरी ब्रैकेट 4 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट, दूसरी वैल्यू प्लस का 7 अयोटा है, प्लस का 7 अयोटा, इसको अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, और वो है 4 - 3 अयोटा। देन होल का बार साथ साथ आपने लेकर लास्ट तक जाना है। अब देखें, 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8 हो जाते हैं। देन 2 माइनस के 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस डेफिनेटली आएगा, और 2 और 3 क्या हो जाएंगे? 6, साथ में अयोटा। ठीक है, अब अगली ब्रैकेट पे चलते हैं। प्लस का 7 अयोटा इंटू 4, तो 7 इंटू 4 होता है 28, 7 4 28 होते हैं, और साथ में अयोटा भी लिखा जाएगा। प्लस का 7 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा, पहले प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। इधर भी अयोटा है और इधर भी अयोटा, तो अयोटा की पावर 2 बन जाएगी। इसके ऊपर होल का बार आप लेकर चलते जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे, ये 8 है तो हम 8 को एज सच लिख देते हैं। देखिए, माइनस का 6 अयोटा और प्लस का 28 अयोटा, 28 में से 6 माइनस करें तो कितना बनता है? 22 अयोटा। ठीक है, दोनों तरफ अयोटा है तो साथ में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं छोड़ने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे अयोटा की पावर 2 यानी अयोटा स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू -1। आपको पता ना अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। माइनस का 21 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में बात चली जाएगी। माइनस का 21 माइनस का 1 प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट कह रहा हूँ, ये जो कंजुगेट है या बार है, हम इसको साथ साथ लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, 21 प्लस में और 8 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 21 और 8 कितना हो जाता है? 29 प्लस 22 अयोटा, उसके ऊपर बार आ रही है। ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। अब मैं बार को ख़त्म करना चाहूँगा। बार को ख़त्म करने के लिए हम क्या प्रोसेस लेते हैं? अयोटा वाली जो वैल्यू है ना 22 अयोटा, यहाँ पे ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस में ले जाएंगे। सो 29 माइनस 22 अयोटा, ये आपकी सोल्व होके लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके, नाउ मूव टू द राइट हैंड साइड। ये वाली राइट हैंड साइड देखें तो आपके पास ये राइट हैंड साइड है, Z1 के ऊपर अपना बार है, मल्टीप्लाई Z2 के ऊपर अपना बार। तो हम इसको लिखते हैं Z1 बार ज़रब Z2 का बार। ठीक है, अब आपने क्या करना है? पहले Z1 की वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर बार लगा देना है, फिर मल्टीप्लाई में Z2 की वैल्यू लिख के उसके ऊपर बार लगा देना है। तो Z1 पहले है, और Z1 के ऊपर वैल्यू देखें यहाँ पे, तो 2 + 7 अयोटा है। ठीक है, सो 2 + 7 अयोटा, ये Z1 है, मल्टीप्लाई Z2, यहाँ पे Z2 है ना, तो Z2 है 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। अब दोनों के ऊपर अपनी अपनी हम एक एक बार लगा देंगे। अब बच्चे, अगर मैं पूछूं कि बार पहले यूज़ करोगे या बाद में, अब आपका आंसर होना चाहिए पहले, क्योंकि एक बार के नीचे एक अयोटा आ रहा है तो आप उसका साइन चेंज कर देंगे, यानी बार को यूज़ कर लेंगे।
सिमिलरली इधर भी एक बार है और उसके नीचे भी एक आयोटा आ रहा है, तो पहले इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पहली बार को यूज़ करना तो वो बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, क्योंकि बार का मतलब होता है आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना। तो ऊपर प्लस है, मैंने माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा दी। देन अगली ब्रैकेट में 4 माइनस 3 आयोटा, अब बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका मैंने आपको बताया, पहली वैल्यू 2 है, अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना, दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा। फिर दूसरी वैल्यू माइनस का 7 आयोटा है, अगली पूरी ब्रैकेट यानी 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, नाउ वी मल्टीप्लाई। अब देखें 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 3 प्लस में है तो 6 हो जाएगा ना, 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, साथ में आयोटा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का 7 और 4, 7 4 28 होता है, सो माइनस का 28 और आयोटा साथ में, क्योंकि 7 के साथ आयोटा था ना तो नीचे भी आएगा। देन माइनस का 7 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा, तो माइनस में पहली बात होगी क्योंकि ये माइनस और प्लस आपस में माइनस होते हैं। 7 और 3 कितने होते हैं 21, आयोटा और आयोटा कितने होते हैं, आयोटा पावर 2 यानी जिसको स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट 8 प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 28 आयोटा, सो माइनस का 22 आयोटा बनेगा। अब इधर मैं वही बात एक स्टेप छोड़ने लगा हूँ, आयोटा स्क्वायर बचे -1 के इक्वल होता है, माइनस का 1 और माइनस का 21, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 1 21 ही रहेगा। नेक्स्ट 8 यानी 8 और 21 आपस में प्लस हो रहे हैं तो हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा, ये आपकी निकली है राइट हैंड साइड। और इधर देखें तो 29 माइनस 22 आयोटा एंड सेम 29 माइनस 22 आयोटा, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। ओके बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कहता है Z1 ओवर Z2 ब्रैकेट है और होल का बार है, तो ये क्या बनेगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, और और जो राइट हैंड साइड है RHS राइट हैंड साइड, वो क्या है Z1 के ऊपर अपना बार है और Z2 के ऊपर अपना बार है, तो ये बनेगी Z1 के ऊपर बार डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर बार। लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देते हैं Z1 ओवर Z2 ब्रैकेट और होल का एक बार बनेगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखें Z1 पहले है, उसकी वैल्यू मैंने ऊपर दोबारा से लिखी हुई है, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, डिवाइड में Z2 है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा, सो 4 माइनस 3 आयोटा ये Z2 है, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके होल का बार ऊपर लिख देंगे यूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं कि बार पहले सॉल्व करना है या बाद में। आपका जवाब क्या होना चाहिए, बाद में, क्योंकि बार एक है और आयोटा एक ऊपर है एक नीचे, आयोटा 2 है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन करके एक आयोटा बनाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, अब सुनना ज़रा गौर से। ऊपर वाली वैल्यू यानी 2 प्लस 7 आयोटा को तो कुछ नहीं करना, हम उसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में जो नीचे वाली वैल्यू है ना 4 माइनस 3 आयोटा, इसको भी लिख लें पहले। अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना, ये काम हम पिछली एक्सरसाइज में भी करते रहे। नीचे वाले को चेंज करना है, नीचे वाला है 4 माइनस 3 आयोटा, वो बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे डिवाइड करवा दिया, दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा। आप इसको चाहे ब्रैकेट की शक्ल में लिख लें। अब देखें इसका होल का बार भी साथ लिखना नहीं भूलना, क्योंकि ऊपर भी होल का बार था ना, तो नीचे भी सारी के ऊपर होल का बार ऐसा आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
कि ऊपर वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई ऊपर वाली ब्रैकेट, तो ऊपर वाली ब्रैकेट 2 + 7 आयोटा है, तो हम क्या करते होते हैं, पहला डिजिट या पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट। तो पहली वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट दैट इज 4 + 3 आयोटा, ठीक है, प्लस सॉरी दूसरी वाली जो डिजिट है वो है प्लस का 7 आयोटा इंटू दूसरी वही वाली ब्रैकेट दैट इज 4 + 3 का आयोटा। ये ऊपर वाला का काम हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले में हम क्या करेंगे, देखें नीचे वाले में फार्मूला बनता होता है, ए पहली वैल्यू को क्या देते हैं माइनस बी दूसरी वैल्यू को क्या देते हैं, तो a - b इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या फार्मूला बनता है, a का स्क्वायर, a 4 है यानी पहली वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और b दूसरी वैल्यू 3 आयोटा है तो उसका स्क्वायर। अब इसके होल के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा, यानी ये वाला कंजुगेट कहते हैं ना इसको। अभी मैंने ये सॉल्व नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। देखें अब मल्टीप्लाई करवाएं, ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएंगे, प्लस 2 और 3 6 होते हैं और साथ में अयोटा लिखा हो, ठीक है। अब प्लस का 7 अयोटा और प्लस 4, तो प्लस 7 4 ज़ा 28 इंटू अयोटा, देन प्लस का 7 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, तो 7 3 ज़ा 21 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा की पावर 2 यानी स्क्वायर। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर, आपको पता ना 16 होता है 4 का स्क्वायर, देन माइनस 3 का स्क्वायर भी है अयोटा का स्क्वायर भी, यानी 3 अयोटा का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर बचे हो जाएगा 9। अयोटा का स्क्वायर मैं फिलहाल एज सच ही लिख देता हूँ और इसके सब के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, ये वाली बार लगा दूंगा जो अभी मैंने सॉल्व करनी है लास्ट पे। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, ऊपर वाली यानी बटे के ऊपर वाली चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। देखें ये लिखा हुआ है 8, तो मैं ये पहले 8 ऐसा लिख देता हूँ, देन 6 अयोटा प्लस का 28 अयोटा, तो 28 और 6 कितने हो जाते हैं 34, तो 34 अयोटा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्लस का 21 इंटू अयोटा का स्क्वायर है, बच्चों आपको पता है ना अयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो माइनस का 1 और 21 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में पहले ये 16 लिखा है तो ये 16 आएगा, फिर माइनस नो यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ भी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 9 मल्टीप्लाई होके प्लस का 9 हो जाएगा। लास्ट चीज़ क्या लिखनी है, ऊपर बार नहीं भूलना, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, देखें इधर 8 है और इधर माइनस का 21 है, तो 8 - 21 माइनस का 13 हो जाएंगे, क्योंकि 21 के साथ माइनस है ना, बड़ी वैल्यू है तो जवाब में माइनस आएगा, और 21 में से 8 निकालें तो 13 हो जाएगा। प्लस का 34 अयोटा, तो प्लस का 34 अयोटा, ठीक है। डिवाइड में देखें तो 16 + 9 है, 16 + 9 कितना होता है 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आप सॉरी एक चीज़ मैं वो भूल गया कि ऊपर बार या कंजुगेट लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट अब देखें मैं ये जो 25 लिखा है ना बटे में, इनको 2 बार लिखूंगा यानी बारी बारी, तो माइनस के 13 के नीचे भी 25 बनेगा, फिर प्लस का 34 अयोटा है 34 अयोटा, उसके नीचे भी 25 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ रहा है बार आ रहा है। अब टाइम है इस बार को सॉल्व करने का, क्योंकि अब सिर्फ एक अयोटा बचा है, एक अयोटा हो तो बार सॉल्व कर लेनी है आपने। तो देखें क्या आंसर आता है, माइनस का 13/25, देन प्लस है ना ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू किस में है प्लस में, बार भी है तो बार इस प्लस को बना देगा माइनस, और 34/25 अयोटा ये ऐसा आ जाएगा। अब ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं सॉल्व करता हूं राइट हैंड साइड। ओके बच्चों,
राइट हैंड साइड में z1 है पहले, तो z1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 + 7 आयोटा। अब z1 के ऊपर बार है ना, तो मैं ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर बार लिख देता हूँ u, फिर डिवाइडेड बाय z2 है, तो z2 की वैल्यू यहाँ पे है दैट इज 4 - 3 आयोटा। z2 के ऊपर भी बार नजर आ रही है आपको यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर भी क्या एक अदद बार लगा देता हूँ। अब मैं पहले बार को यूज करूंगा या पहले सॉल्व करूंगा, तो आप कहेंगे पहले बार को यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर एक बार है और एक ही आयोटा है। सॉल्व करना पहले इसको, इधर भी एक बार और एक ही आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, बार को सॉल्व करना। तो देखिए 2 + 7 आयोटा बन जाएगा 2 - 7 आयोटा, डिवाइड में 4 - 3 आयोटा के ऊपर बार है, तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब ये बार तो सॉल्व हो गई, बट अभी मुझे मज़ीद सॉल्यूशन करना है। इस तरह की चीज़ हो तो आप कैसे करते हैं, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। किससे, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, तो 4 + 3 आयोटा बनेगा 4 - 3 आयोटा। सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं ना, दरमियान वाला, तो नीचे भी 4 - 3 आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो लिख देते हैं 2 - 7 आयोटा पहली ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा दूसरी ब्रैकेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आपको पता है फार्मूला बनता है, तो 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा, यानी a + b और a - b, तो ये बनेगा a का स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू 4 का स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू है 3 आयोटा, उसको हम b कहेंगे, तो उसका भी स्क्वायर। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करवाना है, और क्या हल है, तरीका क्या है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, सो पहली वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट है 4 - 3 आयोटा, फिर दूसरी वैल्यू है माइनस का 7 आयोटा, सो -7 आयोटा, मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट सेम वाली, सो 4 - 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में पहली है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर है माइनस, देन 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, तो वो एज सच आयोटा पावर 2 लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, देखें ये है 2 और ये है 4, 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, देन 2 और माइनस का 3, माइनस का 6 आयोटा बनेगा, क्योंकि 3 आयोटा है ना साथ, तो 6 आयोटा आ जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट माइनस का 7 आयोटा इंटू 4, तो माइनस का 7 4 ज़ा कितना होता है 28 आयोटा, साथ में ऐसा आ जाएगा क्योंकि 7 के साथ भी आयोटा था। देन माइनस एंड माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 7 आयोटा इंटू 3 आयोटा, 7 3 ज़ा 21 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा पावर 2 यानी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 16 - 9, सो 16 - 9, और साथ में आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट देखें, पहली वैल्यू 8 है, तो पहली वैल्यू 8, माइनस का 6 आयोटा और माइनस का 28 आयोटा, तो आपस में हो जाएंगे माइनस का 34 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 21 आयोटा स्क्वायर, बचे ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, सो माइनस का 1 और 21 प्लस में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो माइनस का 21 बच जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 16 है, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 9 माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस में 9 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, ऊपर देखें तो इधर 8 है और इधर माइनस का 21 है, सो कितना बनेगा माइनस का 13, फिर माइनस का 34 आयोटा है, माइनस का 34 आयोटा, डिवाइडेड बाय 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। अब आपने क्या करना है, जस्ट एक स्टेप छोटा सा, नीचे वाले 25 को बारी बारी लिख लेना है,
तो ऊपर पहले -13 है, उसके नीचे 25, फिर माइनस का 34 है, उसके नीचे भी 25 और साथ में आयोटा। तो बच्चे ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो हमने वेरीफाई या प्रूव कर लिया। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा, यानी ये z की वैल्यू गिवन है, फिर यहाँ भी हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये z है ये वाला, और उसके ऊपर डबल बार है 1 और 2। ओके, z का डबल बार इक्वल होगा z के। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं z लिख लेता हूँ, दैट इज जो ऊपर लिखा हुआ है ना 5 - 2 आयोटा, ये z की वैल्यू है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, z का बार ले लूँगा, क्योंकि मुझे इधर z के 2 बार लेने हैं ना। तो पहली बार मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, तो z बार क्या बनेगा, 5 + 2 आयोटा। आपको पता है ना कंजुगेट क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो ऊपर माइनस का 2 आयोटा है, तो नीचे हमने प्लस का 2 आयोटा लिख दिया। ये आ गई z बार की वैल्यू। अब मुझे z बार एक वैल्यू है, उसका भी बार लेना है। तो देखें ऊपर जो z बार है ना, उसको भी हम साइन चेंज कर देंगे, वो हो जाएगा 5 - 2 आयोटा। देखें ना, ये z बार अब एक वैल्यू है, ये ऊपर लिखी है z बार, ये वाली, ये एक अपनी वैल्यू है। मुझे अब इसका भी बार लेना है ना, तो मुझे इसके जो आयोटा है उसके साथ जो साइन है प्लस का, अब उसको चेंज करना था, तो मैंने कर दिया माइनस। तो अब ये z के ऊपर 2 बार आ गए और इसकी वैल्यू आई 5 - 2 आयोटा। अगर आप गौर करें तो z की वैल्यू भी क्या है, 5 - 2 आयोटा। तो प्रूव हो गया कि अगर z के ऊपर 2 बार हों तो वो z की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ये था सवाल नंबर 1। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में z की वैल्यू सेम है, यानी एक ही सवाल के डिफरेंट हम पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो पार्ट नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड है z का मोड, इक्वल टू राइट हैंड साइड है z के बार का मोड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आपने z का मोड लेना है, ये आपकी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और वो क्या है, z के ऊपर बार है पहले, देन उसका मोड लेना है आपने। ठीक है, z का मोड कैसे लेंगे, z का मोड पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 5 - 2 आयोटा, और इसके गिर्द मैंने मोड का सिंबल लगा दिया। अब मोड कैसे लेते हैं आपको पता है ना, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 2 उसका स्क्वायर, ये बात कर रहा हूँ, ये -2 का स्क्वायर, एंड देन टोटल के ऊपर अंडर रूट आता होता है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, देन प्लस है, इधर माइनस का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ गया 4 और उसके ऊपर अंडर रूट। अब नेक्स्ट 25 और 4 जमा करें तो कितना होता है, 29 और उसके ऊपर अंडर रूट। ये आपके पास निकल आया z का मोड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड कहता है z के बार का मोड, तो पहले आपने क्या करना है, z का बार लेना है। ओके, z का बार कैसे लेंगे, देखें ये z लिखा हुआ है ऊपर, 5 - 2 आयोटा, बार से मुराद होता है आयोटा वाला साइन चेंज करना, तो ये बन जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब मुझे इसका मोड लेना है, तो मैं लिख लेता हूँ इसका मुझे मोड लेना है, तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी मैं ये मोड का साइन लगा देता हूँ। अब मोड का तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहली वैल्यू 5 है उसका स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 2 है उसका भी स्क्वायर, और टोटल के ऊपर अंडर रूट। नेक्स्ट देखें, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और टोटल के ऊपर अंडर रूट, तो ये सेम नहीं बन रहा, 29 और उसके ऊपर अंडर रूट, तो ये क्या निकल रहा है, z बार का मोड। तो इसका मतलब z का मोड ले लो या z के बार का मोड ले लो तो आंसर सेम आता है।
√29 एंड √29। ओके, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। उसमें उसने बोला z का मोड विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z का मोड, यानी कुछ यूं लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनती है z का मोड, ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड हमारी क्या बनती है, माइनस z का मोड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। z का मोड, हम z का मोड कैसे लेंगे, z की वैल्यू लिखते हैं और वो ऊपर यहाँ पे सेम लिखी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका मोड ले लूँगा तो दोनों तरफ ये मोड के निशान लगा दिए। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेस में अंडर रूट सबसे पहले आएगा, फिर पहली वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, देन प्लस दूसरी वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है, माइनस का 2, सो माइनस का 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, ये दोबारा से क्या बन जाएगा 29 और उसके ऊपर अंडर रूट। ये थी हमारी z का मोड। अब हमने नेगेटिव ऑफ z का मोड लेना है, यानी पहले क्या करेंगे, मैं नेगेटिव ऑफ z लूँगा, तो कैसे आएगा, शुरू में नेगेटिव है, नेगेटिव लिख लिया, उसके बाद ये z है तो ऊपर उसकी वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। अब आप सिंपली इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो माइनस पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और साथ में लिखा है 2 आयोटा, बचे ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ z। अब मुझे इसका मोड लेना है, इसके बाहर निशान लगे हुए हैं मोड के, तो मुझे इसका मोड लेना है, इधर भी ये निशान और इधर भी सेम निशान। तरीकेकार क्या बनेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू है माइनस का 5, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू है 2, इसका भी स्क्वायर, और टोटल के ऊपर अंडर रूट। नेक्स्ट देखें, पहले माइनस है, स्क्वायर उसको क्या कर देगा प्लस, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, प्लस इधर 2 का स्क्वायर है तो बचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और टोटल पे अंडर रूट, अगेन अंडर रूट और 29 जवाब आएगा। तो ये किसका जवाब है, माइनस के z का मोड लिया है मैंने, और इधर मैंने क्या लिया था, सिर्फ z का मोड लिया, तो प्रूव हो गया कि z का मोड और माइनस के z का मोड इक्वल आते हैं। ओके, मूव टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगेन z तो वही चलता जाएगा, इधर कहा कि z और z के बार का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, विल बी इक्वल टू z का पहले आप मोड लें और उसका स्क्वायर कर दें। सो स्टार्ट करते हैं इसको, ये है लेफ्ट हैंड साइड और इधर हमारी क्या आएगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखें, z और z के बार का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो वो कैसे होगा, पहले आपने z लिखना है, z की वैल्यू ऊपर देखें क्या लिखी है 5 माइनस 2 आयोटा। ओके, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करवाना है z का बार, तो z का बार कैसे लेते हैं 5 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। सिंपल क्या करना है, आयोटा वाला जो वैल्यू है ना उसका साइन चेंज करना है, तो माइनस से मैंने उसको प्लस कर दिया। अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आपको तरीका पता है ना, पहली वैल्यू पूरी ब्रैकेट से, तो पहली वैल्यू 5 है, पूरी ब्रैकेट है 5 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। फिर दूसरी वैल्यू है माइनस का 2 आयोटा, सो माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद द टोटल ब्रैकेट, और वो है दोबारा से 5 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट देखें, पहली 5 है और अंदर 5 है, 5 5 25 बन जाएगा, देन ये 5 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा प्लस का 10 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 आयोटा इंटू 5 कितना होगा, दोबारा से 10 आयोटा लेकिन अब माइनस का, फिर माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ना फॉर्मूला भी बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो भी कर सकते हैं और जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम जवाब आएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब देखिए 10 आयोटा और -10 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे ना, देन -4 बचता है और साथ में आयोटा का स्क्वायर है। आपको पता ना आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो -1 और -4 क्या हो जाएगा, +4, ठीक है, और +4 और +25 ओके 29 बन जाएगा। ये किसका जवाब आ रहा है, z मल्टीप्लाई z बार का जवाब आ रहा है। ओके, राइट हैंड साइड पे जाएं तो राइट हैंड साइड ये वाली है जिसमें आपको बोला गया कि z का मोड लेना है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले z का मोड लेते हैं, ठीक है, उससे भी पहले z की वैल्यू लिख लें और वो सबसे ऊपर लिखी है दैट इज 5 - 2 आयोटा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस z के गिर्द मोड लूंगा, तो इधर भी मुझे मोड की अलामत लगा देनी है। देन तरीका क्या है, पहली वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है बच्चों माइनस का 2, सो माइनस के 2 का भी स्क्वायर एंड देन मुझे अंडर रूट कर देना है। नाउ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा देन 29 और उसके ऊपर अंडर रूट। अब देखें ये किसका जवाब निकल रहा है, ये सिर्फ z के मोड का जवाब निकल रहा है और आपको राइट हैंड साइड में मिला है z के मोड का स्क्वायर मिला है। तो आप z के मोड का जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इस साइड पे भी आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसल और ये बन जाएगा 29, सेम टू सेम आ गया जवाब। तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिक सवाल नंबर अगले पर, सवाल नंबर 5 के ऊपर। इस सवाल में आपको बोला गया लेफ्ट हैंड साइड में कि z का मोड इक्वल टू -z का बार और उसका मोड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड है और उसमें क्या है z का जस्ट मोड है, ठीक है। अब z का मोड कैसे लेना है, z की वैल्यू लिखो 5 - 2 आयोटा और इसका मोड ले लेते हैं। तो अब तो सेम ही निकलेगा ना, तो 5 का स्क्वायर पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू -2 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। 25 + 4 अंडर रूट, तो 29 और ऊपर अंडर रूट, ये आ गया z मोड लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है -z बार देन उसका मोड, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो z की वैल्यू एक बार लिख ली, वो है 5 - 2 आयोटा। अब इस z का सबसे पहले माइनस ले लें, सो -z विल बी इक्वल टू इधर भी माइनस और z की वैल्यू दैट इज 5 - 2 आयोटा। नाउ माइनस का z इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, सो माइनस जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 और यही माइनस और माइनस आपस में प्लस होंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये -z आ गया। अब सवाल देखें तो माइनस के z का बार भी है, तो अब मैं माइनस के z का बार की वैल्यू निकालता हूँ, वो बन जाएगा -5 और -2 आयोटा। बार लेना है ना बार, तो बार कैसे लेते हैं, अयोटा वाले का साइन को चेंज कर देते हैं। सो ये अयोटा वाला ऊपर प्लस था, +2 अयोटा और इधर -2 अयोटा मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस के z का बार लेने के बाद उसका मोड लिखा हुआ है, तो मैं इस साइड पर भी मोड लिख लेता हूँ और इस साइड पर भी मोड एंड सेम इधर मोड और इधर भी मोड। अब इस वैल्यू का जिस पे मैंने टिक कर रहा हूँ इस वैल्यू का मैंने मोड लेना है, ठीक है। तरीका हमें पता है, माइनस के 5 का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है माइनस का 2 उसका भी स्क्वायर एंड देन उसके ऊपर अंडर रूट। अब देखें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर भी माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट, तो ये कितना बचेगा 29 सॉरी और उसके ऊपर अंडर रूट। तो दोनों जवाब सेम आ गए, लिहाजा हमारा ये सवाल भी बिल्कुल ठीक हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा देन आपने वेरीफाई करना है। अब बच्चे आपके पास 4 साइड है, 1 2 3 एंड 4।
मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ ऐसे ही। पहली साइड हमारे पास ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये वाली और चौथी ये। तो ये सारे आपस में देख रहे हैं आप इक्वल है, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल एंड सेम इक्वल, यानी चारों साइड का जवाब आपस में इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड नंबर 1। पहले हम साइड 1 सॉल्व कर रहे हैं। साइड 1 में लिखा हुआ है जस्ट z का मोड। ओके, तो सबसे पहले z की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली 4 - 3 आयोटा। सो 4 - 3 एंड आयोटा, और इसका मोड यानी मॉडुलस ये लिखते हैं। अब तरीका क्या है, पहली वैल्यू 4 उसका स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू -3 और उसका स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 एंड उसके ऊपर अंडर रूट। 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट और आंसर आ जाएगा 5। तो साइड 1 का जवाब फाइनली कितना निकला 5 निकला। तो अब हम साइड नंबर 2 पे मूव करते हैं, साइड 2। ठीक है, साइड 2 देखें तो ये वाली बनती है -z और उसका मोड। सो -z एंड उसका मोड। ठीक है, सबसे पहले -z निकालना है, तो -z कैसे निकलेगा, -z विल बी इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई z की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में प्लस और 3 आयोटा प्लस में आ जाएगा। ये आ गया माइनस का z। अब मैं इसका मोड लेता हूँ तो इधर भी मोड और इस साइड पर भी मोड। ठीक है, तरीका आपको पता है, पहली वैल्यू -4 स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 3 और उसका भी स्क्वायर एंड उसके ऊपर अंडर रूट। माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। 16 + 9 25 होता है और 25 का अंडर रूट आपको पता है 5 हो जाएगा। तो इस साइड का जवाब भी कितना आ जाएगा 5। लेट्स मूव टू द साइड नंबर 3। साइड 3, साइड 3 देखें ये वाली, तो z के ऊपर बार एंड देन अगेन बार। तो सबसे पहले z की वैल्यू दैट इज 4 - 3 आयोटा, ये z की अपनी वैल्यू है। पहले मुझे z के ऊपर बार करना है, तो वो बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। ओके, अब मुझे z के बार के ऊपर अगेन बार करना है, तो z के बार के ऊपर अगेन बार, तो z का बार ये है और इसका भी जब मैंने बार लेना है तो वो बन जाना है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, 4 - 3 आयोटा। अब देखें z के ऊपर बार और उसका बार देन उसका क्या करना है मोड, तो मुझे इसका मोड करना है, इधर भी मोड। अब देखें ना बच्चे, मुझे 4 - 3 आयोटा यानी इस सारी वैल्यू का मोड करना है, और पहली साइड भी क्या थी 4 - 3 आयोटा का मोड। तो सारा सेम मेथड फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जवाब भी सेम आएगा एंड दैट विल बी 5। आप लोग कर लीजिएगा इसको। ओके, साइड नंबर 4 देखें, मुझे -z का मोड -z का बार लेना है एंड देन मोड करना। तो साइड 4 में सबसे पहले -z ले लेते हैं। -z का जवाब दोबारा चले निकाल लेते हैं, माइनस और साथ में z कितना है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब माइनस के z का क्या जवाब निकलेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा -4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये है माइनस का z, दिस वन। पहले मुझे माइनस के z का बार लेना है, सो माइनस के z का बार क्या बन जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 3 आयोटा। ठीक है ना, आयोटा वाले सिंबल का जो साइन है सॉरी वो चेंज कर देना है मुझे, तो माइनस के z का बार हो जाएगा। अब मुझे इसका मोड लेना है, सो इधर भी मोड एंड इधर भी मोड। सिमिलरली वैल्यू में भी ये मोड और ये मोड। अब मुझे इस वैल्यू का मोड लेना है। ओके, सो पहली वैल्यू है माइनस का 4, सो माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है माइनस का 3, सो माइनस के 3 का भी स्क्वायर एंड देन उसके ऊपर अंडर रूट। अब देखिए माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9, तो दोबारा से 25 बचेगा अंडर रूट और आ जाएगा 5। अब आप देखें चारों साइड का जवाब आ रहा है सिर्फ और सिर्फ
5। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अगर z1 की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा और z2 की वैल्यू है -1 + अयोटा, देन इवेल्युएट, यानी आपने किसकी वैल्यू निकालनी। अब गौर कीजिएगा, आपने निकालना है रियल वैल्यू। आपको पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। किस में से आपको z1 × z2 करना है पहले और उसका रियल पार्ट बताना है, ठीक है। सो पहले हम z1 × z2 कर लेते हैं। z1 के ऊपर क्या वैल्यू है, 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू -1 + अयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली ब्रैकेट का पहला लफ्ज यानी 2, अगली ब्रैकेट -1 + अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना, देन दूसरी वैल्यू प्लस का 3 अयोटा, अगली ब्रैकेट दैट इज -1 + अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना। नेक्स्ट देखें, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 × -1 माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर 2 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये वाला तो प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा। देन प्लस का 3 अयोटा इंटू -1 तो माइनस का 3 अयोटा, देन प्लस का 3 अयोटा इंटू अयोटा तो प्लस में 3 अयोटा की पावर 2 यानी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखिएगा, ये है माइनस का 2 और प्लस का 2 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा, दैट विल बी -1 अयोटा या सिंपल माइनस अयोटा। नेक्स्ट प्लस का 3 है मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 2 यानी स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाई 3 होगा तो माइनस का 3, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। अब देखें माइनस का 2 है और माइनस का 3, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 5, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और साथ में माइनस का अयोटा है। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, हमारे पास जो आंसर निकला है ना वो माइनस का 5 एंड माइनस का अयोटा ये निकला है, ठीक है। अब आपको पार्ट नंबर 1 में कहा गया कि ये जो z1 और z2 आपने निकाला है ना, आपको पता है ना ये z1 और z2 निकल मल्टीप्लाई होके ये ऐसे निकल रहा है ना, तो जब z1 z2 निकलेगा उसका रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट कौन सा होता है, अयोटा के अलावा वाला, तो रियल पार्ट यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू -5। अब अगली बात, अगला सवाल देखिएगा, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अगले सवाल में सेम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। आपने यहाँ भी z1 z2 करना है, हम दोबारा नहीं कर रहे, और आपने उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, IM यानी इमेजिनरी पार्ट। सो बैक जाते हैं, और अब देखें इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो अयोटा के साथ लिखा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 तो है ना, सो माइनस का 1, जस्ट 1 नहीं क्योंकि पीछे माइनस भी है, तो मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 z2 का, दैट इज माइनस का 1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा के साथ वाला। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको सारा समझ आ गया हो।